TSA heap 1 introduction. ओके, तो इंट्रोडक्शन के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है, गिवन एन इंटीजर एरे गिवन एन इंटीजर एरे जिसमें क्या है, लेंथ ऑफ रोप्स रखा है। ए ऑफ आई रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ अ रोप। रोप माने रस्सी, रस्सी की लेंथ रखी है ए आई में। ओके। इन एन ऑपरेशन वी कैन connect any two ropes. We can connect any two ropes, and the cost of connection is sum of lengths of ropes. Sum of length, length, lengths of ropes. Find minimum cost to connect all ropes. Find minimum cost to connect all ropes. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एरे दिया है, मान लो ये इस तरह से 2, 5, 3, 2 और 6। तो ये एरे सॉरी रोप्स की लेंथ है, एक 2 की है, एक 5 की है, 3 की है, 2 की है और 6 की है। आपको कनेक्ट करना है एक दूसरे में। देखो, तो अगर हम इस तरह से लिख लें, ये 2 है, 2 लेंथ की है, ये 5 की है, इसके बाद आती है आपकी 3 की है, फिर आती है आपकी 2 की, और फिर एक 6 की। कितनी बड़ी। मान लो आपने सबसे पहले इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। इन दोनों को कनेक्ट करने की कॉस्ट हो गई 7, 2 + 5 7। फिर आपने इन दोनों को कनेक्ट किया, ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे लिखते जाओ, कॉस्ट 7 हो चुकी है। इन दोनों को कनेक्ट किया और इनकी देखो कनेक्ट कर दिया तो लेंथ अब इसकी 7 हो गई। इन दोनों को कनेक्ट किया तो इनकी लेंथ हो गई 5, और इनको कनेक्ट करने की कॉस्ट भी हो गई 5। ठीक है, इसके बाद आपने मान लो इनको दोनों को कनेक्ट कर दिया, इसको और इसको, क्योंकि ये कनेक्ट होने के बाद एक बन गई 5 की, एक बन गई 7 की। अब आपने 5 और 7 को कर दिया तो 7 5 कितने हो गए, 12। इनको कनेक्ट करने की कॉस्ट हो गई 12। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास, 12 और 6, दो वो बची, तो इनको दोनों को कनेक्ट कर दिया तो 12 और 6 18। तो इनको दोनों कनेक्ट करने का हो गया आपके पास 18। ठीक है, समझ में आया इतना। सबको अगर जोड़ दोगे तो 18 ही तो आएगा, 18 लेंथ की बनेगी, हाँ या ना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी। हाँ हाँ, 18 ही तो जन। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 18 और 12 हो गया 30, 5 35, 35 7 42। 42। 42। क्या हम कॉस्ट को और कम कर सकते हैं। दोबारा देखो, मान लो इनको इनको ना जोड़ के पहले हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। मान लो ये 5 की लिखी है, बनी है, और फिर ये 2 की है, फिर है 3 की आपकी है, और फिर इसके बाद फिर 2 की यहाँ पे है, और फिर है 6 की। 3 2 5, पांचों हो गई। अब हम कनेक्ट कर रहे हैं, हमने पहले कनेक्ट किया है, मान लो पहले आप कनेक्ट कर लो इन दोनों को, छोटी 2 वालों 3। को, 3 2 5 हो गया। फिर इसके बाद इन दोनों को कनेक्ट कर लो, 5 और 2 7 हो गया। देखो कॉस्ट यहाँ पे लिखते जाओ, कॉस्ट हुई 5 + 7 हो गई। अब आपने कनेक्ट किया इन दोनों को, 7 और 6 को, 7 और 6 को कनेक्ट किया तो हो गया कितना, 13। कॉस्ट हो गई 13।
अब 5 और फाइनली इनको कर दिया तो हो गई 18। अब यहाँ पे प्लस 18, इनको अगर आप सम करोगे तो कितना आएगा? 43 हो गया ना। तो ये तो इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई। यहाँ अभी तक हमारी ये सही है, ये सही नहीं है कि नहीं? मान लो ऐसा होता, 5 की पहले है, फिर 6 की है, और दो दो की यहाँ पे रख ली हमने, फिर इसके बाद 3 की है। ठीक है, हो गई तीनों, अच्छा पांचों। अब दो दो को जोड़ो, सबसे पहले तो 4 हो गया। अब आप 3 और 4 को जोड़ो तो 7 हो गया। 7 हो गया। अब आप 5 और 6 को जोड़ो तो 11 हो, सॉरी कॉस्ट भी तो लिखनी है। 4 कॉस्ट हो गई, इनको इनको 8, फिर इनको इनको 7 8 किया तो 6 कॉस्ट हो गई, इनको इनको कॉस्ट 11 8 किया तो 11 हो गई। अब इनको इनको 8 किया तो 18 हो गई। अब कॉस्ट कितनी हो गई? 18, 29, 30, 36, 36 और 4, 40। 40। ये सबसे ज्यादा सही है कि नहीं? हाँ। सबसे सही है। तो इसमें क्या मतलब, क्या निकलता, मतलब ये निकलता है कि अगर हम छोटी रोप्स को जोड़ें, छोटी रोप्स को जोड़ें तो आंसर सही आता है। देखो पहले, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया, छोटी छोटी वालों, 4 आ गया। अब देखो, अब हमारे पास रस्सी कितनी बची? एक 3 की है, एक 4 की है, एक 5 की है, एक 6 की है। ठीक है, तो हमने बस। 3 और 4 छोटी हैं तो इनको जोड़ दिया। हाँ। अब बचा कितना? 5, 6, 7, तो अब 5 और 6 को जोड़ दिया क्योंकि ये छोटी थी दोनों, तो 11 बन गई। अब फाइनली दो ही बची हैं तो इनको जोड़ दिया, तो मिनिमम कॉस्ट आई। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। तो अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करें। शॉर्ट कर लो। हाँ, शॉर्ट कर लो और जोड़ते जाओ। ठीक है, चलो सॉर्ट कर लिया। आवाज कट रही है बल्कि तुम्हारी। ओके। सॉर्ट अगर करेंगे हम, अगर ये एरे जो दिया, दो, दो था, 5 था, 3, 2 और 6 ये था, इसको सॉर्ट करोगे तो क्या आएगा? सॉर्ट करोगे तो आएगा 2, 2, 3, 5 और 6। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ोगे, कितना हो गया? 4 हो गया। चार। अब आप ये क्या बन गई? 4, 3, 5, 1। तो फिर से सॉर्ट करो, फिर से सॉर्ट करोगे तो ये हो जाएगी 3, 4, 5, 6। फिर से सॉर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर इनको इनको जोड़ हाँ। दोगे तो 7 तो होगा ही, लेकिन फिर सॉर्ट करोगे तो हाँ। 7। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये सबसे छोटी है। अब बन गया ये 7। फिर से अब 7 सॉर्ट हाँ। करो पूरे, 5 6 5, 7। 6 और 7 बन गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, जो कि 11। 11। फिर से सॉर्ट करोगे तो आ गया 7, 11। 7, 11। 11, इन दोनों को सॉल्व कर दो, 18 आ गया। तो कितना देखो, 4 प्लस 7 7 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 4 11। प्लस 7 प्लस 11 प्लस 18, 12। 40 हो गया। हाँ। यही तो यहाँ पे किया, 4 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 18। तो इस तरह से करना है। तो इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बता सकते हो? अगर आप शॉर्ट की ले रहे हो n log n, तो कितनी बार शॉर्ट हो रही है? n टाइम शॉर्ट हो रही है, हाँ। स्क्वायर n log n हो जाएगी, है ना? हाँ। बार बार शॉर्ट नहीं कर सकते, बार बार शॉर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। हमको क्या चाहिए? हमको मिनिमम चाहिए हर बार। जैसे कि ये है, इससे मिनिमम मांगेंगे तो 2 मिल जाएगा, फिर मिनिमम मांगेंगे तो 2 और मिल जाएगा, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, फिर जोड़ के इसमें डाल देंगे, तो फिर ये अपने आप खुद को इस तरह से बैलेंस कर ले, फिर से मिनिमम मांगे तो फिर से मिनिमम आ जाए। ओके। ठीक है। हाँ। हीप माने क्या होता है? हीप माने होता है ढेर। ठीक है, तो हीप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो पूरे कलेक्शन को, पूरे डेटा को मेंटेन करके रखता है। हीप एक ऐसा कलेक्शन है जो पूरे डेटा को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अगर ये दो तरह के हीप होते हैं, एक होता है मिन हीप, मैक्सी। एक होता है मैक्स हीप। ठीक है, एक होता है मिन हीप, एक होता है मैक्स हीप। ये डेटा कैसा है नहीं पता, नीचे वाला डेटा नीचे कैसा है नहीं पता, बट
ठीक है, लेकिन जो सबसे ऊपर होगा मिन हीप में, ये सबसे मिनिमम होगा। हाँ बाकी सब डेटा कुछ भी हो सकता है, और ये मैक्सिमम होगा। हाँ ठीक। ओके। तो अगर आप इसको मिन हीप बना लो, इसको मिन हीप बना लो, तो मिन हीप बन गया मान लो। दो दो, 3 5 6 का मिन हीप अगर आप बनाओगे, तो 2 3 5, और क्या है, 2 2 3, 2 2 3 5 6, 2 2 2 2, ये रखा डेटा। सबसे ऊपर मिन रहेगा हमेशा। हमने हाँ मिन मांगा तो मिन दे देगा 2 निकाल के। अब फिर से इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेगा वो खुद को कि मिन ऊपर रहेगा। 2 3 5 6 जो भी है। हमने फिर से मिन मांग लिया, 2 2 बार मिन मिन मांगेंगे तो फिर से मिन चला गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब हमारे इसमें डेटा बच गया 3, और यहाँ पे 5 6। इन दोनों को हमने सम किया, कितना हो गया, 4। तो हमने ये 4 कॉस्ट ऐड कर ली हमारे उसमें ऑपरेशन में। इसके बाद फिर 4 को इसमें फिर से डाल दिया इस डेटा में कि इसको फिर से डाल लो, तो फिर से एडजस्ट करेगा, 3 को ऊपर रखेगा, 5 6 4 इनको कहीं भी रखे। फिर से हमने मिन मांगा तो उसने 3 दे दिया, और इसको एडजस्ट भी किया तो अब आ गया 4 ऊपर, 6 5। फिर से मिन मांगा तो उसने फिर से 4 दे दिया। ठीक है, फिर से इसको एडजस्ट कर लिया उसने, तो 5 ऊपर आ गया, 6 नीचे, और इन दोनों को हमने सम करा दिया। 7 हो गया, हमने 7 फिर से उसमें डाल दिया, 7 इसमें डालेंगे तो फिर से वो एडजस्ट करके 5 ऊपर रखेगा, बाकी 6 7 कहीं भी रख सकता है। फिर मिन मांगेंगे एक बार, 5 दे देगा, फिर से इसको 6 7 कर लेगा, फिर 6 दे देगा, यहाँ पे फिर 7 रखेगा, इन दोनों को प्लस करोगे, 11 फिर से इसमें डाल दोगे, तो 11 डालोगे तो 11 और 7 ऊपर, 11 नीचे। समझ में आ गया, नहीं आ गया? हाँ कर लोगे इसको? देखो, ये यूज करना कुछ। हीप होता है उसमें, हीप होता है प्रियॉरिटी क्यू में। प्रियॉरिटी क्यू जो होती है वो हीप ही होती है। हाँ प्रियॉरिटी क्यू ये है, ऑफ इंटीजर्स। ले लोगे, पी क्यू इक्वल टू न्यू प्रियॉरिटी क्यू। तो ये प्रियॉरिटी क्यू है, इसमें बाय डिफॉल्ट ये मिन हीप बनाता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मिन हीप। ओके। अगर आपको मैक्स हीप बनाना है, अगर आपको मैक्स हीप बनाना है तो आपको एक कंपैरेटर पास करना पड़ेगा यहाँ पे। और कंपैरेटर जो होता है वो इम्प्लीमेंट करता है, कंपैरेटर जो है वो इंटरफेस है। तो कंपैरेटर में एक एक मेथड होता है, कंपेयर टू, नहीं कंपेयर होता है, कंपेयर। तो उसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, हम बताएंगे आगे जब क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, अभी तो थोड़ा हीप के बारे में और पढ़ते हैं डिटेल्स में। देखो, हीप डेटा स्ट्रक्चर। देखो जो हीप डेटा स्ट्रक्चर होता है, देखो जो हीप डेटा स्ट्रक्चर होता है, हीप डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या होता है, दो प्रॉपर्टीज होती है। नंबर एक है स्ट्रक्चर इसका। स्ट्रक्चर में ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, ऑलवेज कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। ठीक है, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं है? जो लीफ नोड होंगे वो लेफ्ट मोस्ट अलाइन होंगे। हाँ बस बस। तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका, कंप्लीट बाइनरी ट्री। और ये दो टाइप के होते हैं। टाइप्स इसके कितने होते हैं? दो होते हैं। नंबर एक होता है मिन हीप, नंबर दूसरा होता है मैक्स हीप। ठीक है, मिन हीप में क्या होता है, फॉर ईच नोड्स
फॉर ईच नोड, हर नोड के लिए, फॉर ईच नोड्स डेटा इज स्मॉलर देन, ध्यान देना इसका हम हटा दें, फॉर ईच नोड, फॉर ईच नोड comma data is smaller, data is smaller or equal, data is smaller or equal than left and right child data, left and right child's data। ठीक है, तो स्मॉल मिन हीप में क्या होता है, हर नोड के लिए उसके बच्चों से उसका डेटा है जो नोड का, वो छोटा या बराबर होता है। ठीक है, और मैक्स हीप में क्या होता है, मैक्स हीप में फॉर ईच नोड्स, फॉर ईच नोड्स नोड डेटा, यहाँ पे नोड डेटा लिख लेना, नोड डेटा इज फॉर ईच नोड्स, फॉर एवरी नोड nodes data, for every node nodes data is greater or equal to left or and left and right childs। ठीक है, हर नोड के लिए फॉलो होता है, हर नोड के, जैसे कि मिन हीप जैसे मैं बना रहा हूँ, जैसे कि ये कोई मिन हीप है, 5 6, यहाँ पे 5, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक ये मिन हीप है। क्यों? क्योंकि इस नोड का डेटा अपने बच्चों से ये छोटा है, बराबर है, इसलिए मिन हीप। हम्म, ठीक है, यहाँ पे अगर हम रख दें 2, यहाँ पे रख दें क्या, अगर 2 रख दिया तो क्या ये है अब मिन हीप? हाँ, गलत। आवाज कट रही है क्या, अभी ये मिन हीप है? नहीं है, नहीं है। नहीं है, क्योंकि पेरेंट का डेटा जो है चिल्ड्रन से छोटा या बराबर होना चाहिए, तो ये मिन हीप नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, 8 9, सही है। यहाँ पे आप 6 रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, बताओ। रख सकते हैं। छह, सात यहाँ पे क्या 5 रख रखता सकते है? हाँ, रख सकते हैं। हैं, आप रख सकते हैं। ठीक है, ये मिन हीप है। ओके, देखो जो मिन हीप होता है, क्योंकि ये कंप्लीट, क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, इसलिए हम बाइनरी ट्री को ज्यादा इसमें यूज नहीं करते हैं, हम एरे रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा यूज करते हैं। समझे? एरे रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा यूज करते हैं। एरे रिप्रेजेंटेशन होता क्या है उसको भी देख लो। जैसे कि मान लो ये कोई बाइनरी दिया है ट्री, 8 10 15, 8 10 15 12 14, और इसमें लगा दो 16 और 20, और यहाँ पे हमने कर दिया 16, यहाँ पे कर दिया 18। ये मिन हीप है या मैक्स हीप है, या कोई नहीं है? इन 18। हाँ, सही है। मिन हीप है या मैक्स हीप है, क्या है? मैंने। मिन हीप है। कितने नोड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हाँ, 9 की हमने एक हाँ, बनाई। हाँ। 9 की एरे बन गई। ओके, ठीक है, अब इसको रख दो। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होता है, अगर किसी हम इंडेक्स अगर पता करें तो लेफ्ट चाइल्ड, देखो इसका इंडेक्स 0 होगा। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स होता है, लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स होता है 2 × i+1, और राइट चाइल्ड का इंडेक्स होता है 2 × i+2। ठीक है, और अगर चाइल्ड दिया है तो पेरेंट का इंडेक्स होता है
ध्यान रखना इसको, i-1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, 8 जीरो में रख दिया हमने, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है 10, उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, आई की जगह जीरो रखो, 0 × 2 हाँ + 1, तो 1 हो 1 जाएगा, तो 10 आ जाएगा। इसके बाद राइट चाइल्ड का क्या होगा, राइट चाइल्ड होगा 2 × i + 2, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, +2 यहाँ पे आएगा 15 आया, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया। 12 को देखो, 12 का क्या होगा, 2 × i + 1, 3 हो जाएगा, आया ना। हाँ 2 × i + 2 4 हो जाएगा, इसका 14, 4 इंडेक्स में आ जाएगा। 2 × i + 1 5 हो जाएगा, इसका 2 × i + 2 6 हो जाएगा, इसका तो 16 और 20 ऐसे आ जाएंगे। 2 × i + 1 7 हो जाएगा, इसका इसका 8 हो जाएगा, 16 और 18। तो ये आपकी एरे है जो ये हीप को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आ गया। हाँ जैसे तुमको निकालना है 18 का जो है इसका पेरेंट क्या है, 18 का पेरेंट क्या है, इसका इंडेक्स है 8, तो 1 घटा के 2 का भाग दे दो, 3 आएगा। तो जो हाँ 3 में रखा है वो इसका पेरेंट है, 12 18 का parent है। हाँ देख लो यहाँ पे भी 18 का पेरेंट 12 ही होगा। 16 का पेरेंट क्या है, 16 का इंडेक्स है 7, 7 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 में 2 गया, कितना बचा, 3। तो 16 का पेरेंट भी 3 ही है, मतलब 3 इंडेक्स में है, 16 का पेरेंट 12, समझ में आया, 16 का पेरेंट भी 12 है, समझ में आ गया। हाँ कोई डाउट हो बता दो। ना ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं इंसर्शन में, इंसर्शन डिलीशन ये सब देख लेते हैं इसका हीप का। इंसर्शन और मिन और मैक्स हीप, दोनों के लिए ही बताया दे रहे हैं। मान लो आपको मिन हीप दिया हुआ है ऑलरेडी, मान लो ये दिया हुआ मिन हीप, तो इसको आप या तो एरे में इसमें बना लो या तो इसमें बना लो, तो हम अभी इसमें बस समझा दे रहे हैं, इसमें भी समझ में आ जाएगा जल्दी से। तो अगर मान लो ये हीप दिया ही है आपको 8 10 15 12 और 14, इसके बाद क्या है 16 20, यहाँ पे भी है 16, यहाँ पे 18। मान लो इंसर्ट करना है आपको 10, इंसर्ट 10, देखो, तो जैसे एरे में इंसर्ट करना है 10, तो इसका साइज फिर बड़ा होना चाहिए, 9 का होना चाहिए, और 10 सबसे लास्ट में जाएगा, इंसर्ट होगा एरे में, क्योंकि यहाँ कहीं करोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा, कहीं जगह नहीं है। तो हम सबसे पहले कहाँ इंसर्ट करते हैं, लास्ट में इंसर्ट करते हैं, पे 10 हमने इंसर्ट कर दिया। जब आपने इंसर्ट कर दिया तो आपको फिर से इसको हीपीफाई करना पड़ता है, क्यों, हाँ क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी खराब कर रहा है ना, तो हीपीफाई जब करोगे तो देखोगे, चाहे बाकी से मतलब नहीं है, बस पेरेंट से देखो, अगर ये छोटा है तो इसको नीचे ले ये अगर बड़ा है तो इसको नीचे ले आओ, तब हीपीफाई कर दोगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा और यहाँ पे 10 चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है बस, हो रही है हाँ तो ये सीधे सीधे 10 आपका 14 से हीपीफाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे इससे हो जाएगा, तो अच्छा यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। और ओके ये हीप आपका बना बनाया है। ओके, तो क्या करना होता है, देखो आप यहाँ पे लिख लो, इंसर्शन के स्टेप लिख लो, स्टेप नंबर 1, इंसर्ट इंसर्ट एट नेक्स्ट नोड इन कंप्लीट बाइनरी ट्री, इंसर्ट एट नेक्स्ट नोड इन कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, इसके बाद नंबर दूसरा है आपका, हिपीफाई कर दो, हिपीफाई, हिपीफाई द ट्री। हिपीफाई क्या होता है, दैट मीन्स
check with parent node, check with parent node। अब यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे इंसर्ट किया था ये 10, अब इसका ये है 9, तो इसका पेरेंट क्या हो जाएगा, -1/2, मतलब 4 में रखा है पेरेंट, मतलब ये हो जाएगा पेरेंट। तो इससे चेक करो सीधे, अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो इनको दोनों को स्वैप करा दो। अब यहाँ पे आ गए आप, इसके पेरेंट्स चेक करो, लेकिन यहीं पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। 4 का पेरेंट क्या होगा, 1 होगा, मतलब 4 - 1/2, एक आएगा, एक में क्या रखा है 10। बराबर। अब ये क्योंकि बराबर है तो हम ऊपर हम्म। नहीं गए, फिर नहीं तो यहाँ पे स्वैप कर देते। हाँ, हाँ बिल्कुल। heapify, heapify the tree, that means check with the parent node data, ठीक है, एंड स्वैप अकॉर्डिंगली, एंड स्वैप अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली का मतलब, अगर मैक्स हिपीफाई बना रहे हो तो आपकी कंडीशन अलग होगी, अगर मिन हिपीफाई में इंसर्ट कर रहे हो तो कंडीशन तो अलग अलग होगी। होगी। तो अकॉर्डिंगली आपको स्वैप करना ओके। है। हाँ। अकॉर्डिंगली फॉर मिन मैक्स हीप, ठीक है। ओके। नंबर तीसरा, रिपीट, रिपीट कर दो, ठीक है, रिपीट हीपीफाई का ये ऊपर की हाँ। तरफ है ना, रिपीट हीपीफाई टिल completely heapified, repeat heapify till condition satisfies, condition satisfies IES। तो यहाँ पे इसका ऑपरेशन होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी ऑर्डर ऑफ लॉग एन, याद देना, ध्यान देना। लॉग एन क्यों, क्योंकि यहाँ पे करोगे यहाँ पे करोगे तो ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा इसको स्वैप करते करते, यहाँ तक, तो इसकी लॉग एन ही होती है हाइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होगी ऑर्डर ऑफ 1। आप कोई स्पेस नहीं ले रहे हो एक्स्ट्रा, ये डाल रहे हो वो तो एक्सप्रेस होगा ही होगा स्पेस, ठीक है। हाँ। ओके। तो अगर आप एरे में इसका कोड लिखो तो कैसे लिखोगे, देखो, एरे में आपको कोड लिखना है तो कैसे लिखोगे। आपने सबसे पहले देखो, मान लो आप यहाँ पे पुश करा रहे हो, तो देखो आपकी एरे बहुत बड़ी होगी, या तो आप एरे लिस्ट का यूज कर रहे होगे ताकि डायनेमिकली आप पढ़ा लो, या फिर आपकी एरे बहुत बड़ी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 पढ़े हैं तो साइज अभी, अम, देखो कैपेसिटी बड़ी होगी, हम साइज लेके चल रहे हैं जितना इसमें पड़ा है डेटा, मतलब 9 डेटा पड़े, अभी इसमें और बड़ी बड़ी है अरे, ठीक है। ठीक। तो हम यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं, फंक्शन लिख रहे हैं void, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इंसर्ट, इंसर्ट में लेके आएगा इंट, जो आपको डेटा डालना है वो, ठीक है। मान लो x लेके आ रहा है, ये डेटा आपको डालना है, इंट x, और ये एरे लेके आएगा, इंट a, एरे, ये दो चीजें लेके आएगा। यहाँ पे आए आप, तो यहाँ पे जैसे ही आए, जो सबसे पहली चीज तो आपको इसमें डालना है, तो अगर इसका साइज 9 है, साइज 9 है तो 9th इंडेक्स में ही पड़ रहा होगा लास्ट में, n-1 में डालते हैं ना, तो लास्ट में अगर डालेंगे तो यहीं पे तो डालेंगे, नहीं समझ में आया। हाँ। हाँ। आई इक्वल टू ले लिया हमने ए डॉट लेंथ, आई इक्वल टू लिया ए डॉट लेंथ, ठीक है। अब ए ऑफ आई में आपने सीधे सीधे एक्स को डाल दिया, तो ये तो इंसर्ट हो गया, अब आपको हिपीफाई करना है, ठीक है, हिपीफाई करना है। हमने आई इसलिए ले लिया क्योंकि अभी इसका आगे यूज होगा। ये तो डॉट देखो है। हिपीफाई कहाँ तक करते हुए आना है, आप आई पे खड़े हो, मान लो यहाँ पे खड़े हो, ये आई है आपका, और ये जब तक जीरो ना हो जाए या जीरो से पीछे ना आ जाए तब तक हिपीफाई करते जाना, या तो जीरो से आ जाए या कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, दो में से एक चीज हो जाए। तो आपने क्या यहाँ पे वाइल लूप वही लगा लो, वाइल
आई इज ग्रेटर देन 0, जब तक आई 0 से बड़ा है तब तक करना है, ठीक है। बड़ा है या बराबर भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे आए तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे खड़े हो, तो किससे स्वैप कराओगे? इसके पेरेंट से, जो भी होगा इसका पेरेंट। तो पेरेंट कैसे निकलेगा? एंड पेरेंट पी इक्वल टू आपको निकालना है, तो आई माइनस बाई टू, पेरेंट आ गया पी में। अब हाँ आपको देखना है, क्या देखना है, इफ मान लो यहाँ पे मिन हीप बना रहे हो, हाँ सपोज कर लो कि मिन हीप बना रहे हो, तो मिन हीप में पेरेंट का डेटा या तो छोटा हो या बराबर हो, हाँ बड़ा नहीं होना चाहिए। इफ एरे ऑफ पी, अगर ये बड़ा हो रहा है आपके डेटा से, एरे ऑफ हाँ आई से किससे? आई से। आई से एरे ऑफ आई से अगर ये बड़ा हो रहा है तो आप स्वैप करा दोगे? स्वैप कराना स्वैप करा दो, एरे भेज दो, पी भेज दो, आई भेज दो, इंडेक्स भेज दो, ये स्वैप करा देगा। ठीक है, अब स्वैप हो गया तो अब देखो, जब आपने पेरेंट्स से स्वैप करा दिया तो ये डेटा तो सही हो गया। अब ये वाला इसके पेरेंट्स को भी देखेगा कि कहीं ये इसके पेरेंट्स से तो हाँ छोटा नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल तो हाँ आपका आई अब आई यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू पी कर देना पी पड़ेगा। हाँ पी अब पी इक्वल्स टू फिर से वही ठीक है, और अगर हाँ ये ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या करोगे? एल्स में आप सीधे सीधे ब्रेक कर दोगे। ब्रेक कर दो। हाँ ठीक, ठीक है बस इतना ही कोड, बस इतना ही कोड इसका। समझ गए। तो ये था आपका इंसर्ट। आगे बढ़े। लेकिन इसमें हमें यहाँ पर जैसे टाइम का आई इक्वल टू ए डॉट लेंथ लिया है तो ये पूरी लेंथ दे देगी ना फिर से बोलो, आई इक्वल आवाज नहीं समझ में आ रही, हाँ फिर से बोलो। इंसर्ट करने से पहले नहीं अच्छा ठीक है हाँ बोलो, आई इक्वल टू, ए डॉट लेंथ करें जो लिया है ये तो ये आई नहीं रख रहे ये हैं हाँ ये गड़बड़ हो जाएगा, ये ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ए तो बहुत बड़ी होगी, जितना बड़ा होगा उतनी होगी, है ना? ठीक है हाँ सही वही कह रहे हो ना तुम, कि यहाँ पे डल रहा होगा फिर तो हाँ यहाँ पे आप क्या कर लेना, यहाँ पे एरे इंडेक्स लेना, या फिर आप यहाँ से साइज भेज देना। या तो आप साइज भी भेज दो, या फिर आप यहाँ पे क्या ले लो, एरे लिस्ट ले लो। चलो अब ठीक है, हाँ तो एरे हाँ लिस्ट में ठीक साइज है नहीं निकालोगे तो तो एकदम सही काम करेगा ये। हाँ बिल्कुल उसमें करेंगे इसमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी बताई? और स्पेस अगर कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ, ठीक है। अब आपको लिखना है, अब आपको लिखना है, अगला मेथड होता है इसका गेट मिन। अगर ये मिन हीप है तो गेट मिन में मिनिमम एलिमेंट लौटा के देगा। अगर मैक्स हीप है तो आपको गेट मैक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वो फंक्शन लिख रहे हैं गेट मिन इंट गेट मिन। ध्यान से देखो इसको, मान लो ये एरे आपने जो बनाया था, कहाँ गया भैया, ये एरे बना मान लो आपका, वही वाला है, दोबारा लिख देना 8 10 15 12 14 16, 12 14 16 और इसके बाद है 20 16 18, 20 16 और 18, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, गेट मिन, ठीक है। आपको गेट मिन करना है। तो हाँ गेट मिन 8 होगा, हाँ हाँ लेकिन 8 निकालने के बाद आपको इसमें से फिर से मिन को ऊपर उठा के लाना है, ठीक है, बस उसी में है दिक्कत। तो आपने आंसर में यहाँ पे इंट आंसर इक्वल टू रख लिया ए ऑफ 0, ठीक है, ए ऑफ 0 रख लिया। इसके बाद आपने क्या किया, ए ऑफ 0 में लास्ट देखो, यहाँ पे जो आपने ये बनाई है, का कोई लेफ्ट कहाँ राइट गई? ये बनाई ही नहीं, बना लो। चलो यहाँ पे 8 आएगा, लेफ्ट में 10 है, राइट में है 15,
ठीक है, 15 के लेफ्ट 10 के लेफ्ट राइट में क्या होगा, 2i + 1 मतलब 3 और 14। ठीक है, 15 का क्या होगा, 2 × 2 + 1 मतलब 16 16 20 और 20। 20 ठीक है, 3 था ये, क्या था ये, 10 जहाँ पे है, 2 × 1 प्लस मतलब 3 12। 12 ठीक है, 12 का लेफ्ट राइट, 3 दूनी 6 7 16 और 18। ये बन गई आपकी। अब देखो 8 आपने निकाला, तो ये जब निकलेगा तो इसकी कोई ना कोई जगह भरेगा। अब क्योंकि कंप्लीट ये, तो आप ये वाला उठा के रखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने A0 में, A0 में A(n-1) रख दिया। समझ में आया यहाँ तक, रख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको हिपिफाई करना है। 18 यहाँ पे आ गया, 8 आपने आंसर में रख लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 18 आपने उठा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया 18, और ये यहाँ से 18 हट गया। ठीक है, हट गया मतलब हमको एन का साइज कम कर देना है, बस वो अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ पे एन का साइज भी कम करना पड़ेगा, एन माइनस माइनस। ठीक है, हट चुका है। अब आपको ये 18 को, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रखते हैं, तो 18 को नीचे भेजना है। तो मिनिमम इनमें इनमें दोस्तों जो मिनिमम